नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। शाम के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल की स्वर्ण जयंती पर 2 अक्टूबर से शुरू होंगी स्वर्णिम यात्रा। 51 जगहों पर जाएगा रथ। कोरोना से जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्करों के परिवार से हिमाचल सरकार ने मांगी डिटेल्स। बागवानों के शोषण के खिलाफ शिमला में धरने पर बैठे कांग्रेसी, सरकार से सेब के उचित दाम दिलाने की मांग। टाइपिंग टेस्ट न लेने पर भड़के अभ्यर्थी, एसएससी ऑफिस के सामने मचाया बवाल। एचपीयू में ईआरपी सिस्टम के अंदर हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर छात्रों ने की सीबीआई जांच की मांग। कुल्लू में दंपत्ति से मारपीट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी खीमी राम को किया गिरफ्तार। रिमांड पर सभी आरोपी। सुलह में एचआरटीसी की बस दुर्घटनाग्रस्त, 10 यात्री घायल। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2021 के साल को स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। हिमाचल की 50 साल की यात्रा को यादगार बनाने के लिए सरकार ने कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना के चलते ये आयोजन नहीं हो पाए। हिमाचल में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। ऐसे में सरकार ने हिमाचल में स्वर्णिम रथ यात्रा करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर सरकार ने आज हाई लेवल की मीटिंग की है, जिसकी अध्यक्षता सीएम जयराम ठाकुर ने की। ये रथ यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि अब सिर्फ एक रथ से ही ये यात्रा की जाएगी, जो प्रदेश के 51 जगहों पर जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र को छूने की कोशिश की जाएगी। 1 या 2 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित भी किए जाएंगे। हिमाचल सरकार ने फ्रंटलाइन वर्करों की ऑन ड्यूटी मृत्यु पर 50 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान रखा है। अब इस पर विभाग ने विस्तृत मसौदा भी तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के तहत अनुग्रह राशि के नए मामले के लिए सरकार ने आवश्यक दस्तावेज मांगे हैं। जिन भी फ्रंटलाइन वर्करों की कोरोना की दूसरी लहर में मौत हो गई थी, उनके आश्रितों से सरकार ने विस्तृत डिटेल मांगी है। हिमाचल सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य में कार्यरत विभिन्न विभागों के राज्य स्तरीय कर्मचारी जो फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में आते हैं और जो पीएम गरीब कल्याण योजना से वंचित हैं, उन कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत होने पर राज्य सरकार एकमुश्त 50 लाख रुपए का मुआवजा देगी। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में सेब की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसको लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ब्लॉक अध्यक्षों के साथ शिमला के रिज पर हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार की प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस ने सेब कीमतों में गिरावट के पीछे सरकार की निजी कंपनियों, आढ़ती और अडानी के साथ सांठगांठ बताया है और आरोप लगाया है कि आने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा सरकार इन कंपनियों से चंदा एकत्र करेगी। उसके एवज में जानबूझकर सेब की कीमतें गिराई गई हैं। ऐसे में हिमाचल के किसान बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द सरकार ने बागवानों को राहत नहीं दी तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि वे सुदूर इलाकों से हमीरपुर टेस्ट देने के लिए पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग ने टेस्ट स्थगित होने की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने में काफी देर की।
अभ्यर्थियों ने कहा, हाई कोर्ट के आदेशों का वो भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी यहां पर पहुंच चुके थे उनका टेस्ट लिया जाना चाहिए था। विरोध कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि सूबे के हर जिले में स्किल टेस्ट सेंटर खोले जाने चाहिए ताकि जिला स्तर पर ही अभ्यर्थियों को टेस्ट देने की सुविधा मिल सके। अभ्यर्थियों का कहना है कि हजारों रुपए खर्च करके वे टेस्ट देने के लिए पहुंचे थे, ऐसे में उनके साथ गलत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर टेस्ट को स्थगित किया जाना था तो कम से कम 24 घंटे पहले वेबसाइट पर सूचना दी जानी चाहिए थी। बता दें कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के तहत टाइपिंग टेस्ट को हिमाचल हाई कोर्ट के स्टे लगाने के बाद स्थगित कर दिया गया था। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। एसएफआई ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन और ईआरपी कंपनी की मिली भगत ने विश्वविद्यालय के संसाधनों को बर्बाद करते हुए हजारों छात्रों के भविष्य को भी बर्बाद किया है। एसएफआई का कहना है कि विश्वविद्यालय ने ईआरपी सिस्टम को स्थापित करने के लिए 8 करोड़ की राशि विश्वविद्यालय के ऑनलाइन सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रस्तावित की थी, जिसमें से 6 करोड़ के आसपास खर्च किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एसएफआई के आंदोलन को दबाने के लिए उन पर मुकदमे दर्ज किए हैं और अनेक हथकंडे अपनाते हुए छात्रों को प्रताड़ित करने का काम किया है। इस पूरे प्रकरण में लगभग 6 साल का समय बीत चुका है, परंतु विश्वविद्यालय को इतने लंबे समय के दौरान ईआरपी सिस्टम की खामियों का अंदेशा नहीं हुआ। लेकिन अब एसएफआई ने इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। जिला कुल्लू के छरूड़ू में दंपत्ति के साथ हुई मारपीट मामले में अब कुल्लू पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी खीमी राम को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की टीम ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां पर सभी आरोपियों को 1 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इसके अलावा पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अन्य आरोपियों के बारे में छानबीन कर रही है ताकि उन पर कानूनी कार्यवाही की जा सके। एसपी गुरदेव शर्मा ने बताया कि 25 अगस्त को कुल्लू के लुगुड़ भट्टी छरूड़ू में व्हाइट एज कैफे के बाहर सड़क पर काइस के रहने वाले परसराम और उनकी पत्नी युमा नेगी पर हुए कातिलाना हमले के सभी नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर में नामजद 3 आरोपियों को पुलिस ने 26 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार हादसे में 10 यात्री घायल हुए हैं। मौके पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सुलह विधानसभा क्षेत्र के चंबी के पास शुक्रवार दोपहर बाद एचआरटीसी की एक बस बेकाबू होकर सड़क से बाहर चली गई। हादसे में घायल 10 यात्रियों को नगरोटा बगवां सिविल अस्पताल लाया गया है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। गनीमत ये रही कि बस खाई में नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।